स्टार्ट ना। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। बहुत आसान सा तरीका, एक बार आप लोग इसे देखें और तुरंत समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? पहचान। इसकी पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। इसको देख लीजिए। वाक्य के अंत में रहा होगा आएगा, रहे आएगा, रहे होगे और रही होगी आएगा। ये इसके पहचान में आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। अब बनाने के नियम देख लीजिए। बनाने के नियम, ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में विल बी या शैल बी लगाते हैं। नंबर 2, और मुख्य क्रिया, जिसको कहते हैं वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। देख लीजिए, ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में विल बी, शैल बी लगा देते हैं और मुख्य क्रिया की वर्ब कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। एक बार इसको देख लें, एक बार दोबारा। पहचान में रहा होगा, रहे होंगे और रही होंगे आज शब्द आएंगे। और बनाने के नियम में, इसको बनाना है तो इसके नियम में देख लीजिए। ऐसे वाक्य जिसमें सहायक क्रिया विल बी और शैल बी लगाते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। जैसे सोहन बाजार जा रहा होगा। देखिए, पहचान अब पहचान से मैच कर रहा है। जा रहा होगा, रहा होगा, जा रहा होगा, रहा होगा, पहचान में आ रहा है। देख लीजिए इसको कैसे इसको बनाना है। सोहन विल बी, मुख्य क्रिया बताना, मुख्य क्रिया वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में गो, जोड़ना क्या है इसमें? ING। गोइंग, कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है, गोइंग टू स्कूल।
कितना इजी है, कितना आसान है। स्टार्ट। गोइंग टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे बाजार दिया है, सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे स्कूल नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है बाजार, टू मार्केट, टू मार्केट। स्कूल नहीं था, बाजार था, लिखना है टू मार्केट। समझ लीजिए कितना आसान है। पहचान आपको मालूम हो गई, बनाने के नियम आपको मालूम हो गए। अब इसी कंडीशन में, इसी में एक चीज और देख लीजिए, स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए पहले। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी, सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है जो बहुत आसान सा है। पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या सेल बी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, अब वहां तक आपके समझ में आ गया। अब अगर नेगेटिव, नेगेटिव हो तो क्या करते हैं देख लीजिए। नंबर 3, अगर वाक्य नेगेटिव हो तो सहायक क्रिया के बाद, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव हो तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे जैसे वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। ये नेगेटिव में आ गया। ये सेंटेंस कैसे बनेगा देख लीजिए। ही विल नॉट बी लर्निंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया गया, जोड़ दिया गया। लर्निंग अपना पाठ, हिज लेसन। देख लीजिए, एक बात समझना है, यहाँ पे विल के बाद नॉट लगेगा फिर बी आएगा, ना कि विल के बाद बी फिर नॉट आएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। विल लगेगा, नॉट आएगा, फिर लगेगा बी। अगर आप इसके विल के साथ बी लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको पहले लगाना विल या सेल, बाद में लगाना है नॉट, फिर लगाना है बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है। ये हो गया। ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, अगर इसका इंट्रागेटिव हो, इंट्रागेटिव हो, क्या पहले आता हो। अगर वाक्य इंट्रागेटिव हो और क्या पहले आता हो देख लीजिए। नंबर 4 में, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव
हो और क्या पहले आता हो तो सहायक क्रिया पहले लगा देते हैं। सहायक क्रिया पहले लगा देते हैं। अगर वाक्य इंटरोगेटिव हो और क्या पहले आता हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगा देते हैं। जैसे देख लीजिए, क्या मोहन खाना नहीं खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, वरना सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब देख लीजिए, इसकी सहायक क्रिया विल मोहन बी ईट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लगाना जोड़ना है आईएनजी। ईटिंग क्या, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क इसमें लग जाएगा। और ये देख लीजिए, विल लगा, इसके साथ में बी नहीं लगा है, मोहन करता फिर लगा है बी। अगर इसके साथ में लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।